भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर मिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातीय आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने अखिलेश यादव पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। बैजनाथ रावत ने कहा कि अखिलेश यादव ने अनुसूचित जनजातीय समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बैजनाथ रावत ने समाजवादी पार्टी पर बाबा साहेब और दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया है, साथ ही माफी मांगने को भी कहा है, यानी माफी मांगने की भी अपील की है। तो ये पूरा विवाद जो है ये तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है वो यहां पर मिलाई गई। ऐसे में अब ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राजीव ओझा जी लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से अखिलेश यादव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी आधी तस्वीर जिसे मिलाकर एक किया गया, वो पोस्टर काफी ज्यादा सामने आया। अब इसको लेकर चाहे अंबेडकर के मुद्दे पर एक बार फिर से यूपी की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अखिलेश पर एफआईआर की मांग की गई है। बड़ा मामला है और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए और स्वयं अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, इन्होंने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को प्रत्यावेदन दिया है, एक तहरीर दी है कि इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और बाबा साहब का अपमान हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव ने कल ही इस प्रकरण में मतलब खुद को बैकफुट पर लाते हुए उस कार्यकर्ता को बुलाया भी था अपने कार्यालय में और बुलाकर सबके सामने बताया कि यही वो हैं जिन्होंने एक पोस्टर लगाया था और उसे नसीहत दी कि भविष्य में आप किसी भी महापुरुष के साथ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी नेता की तस्वीर न लगाए, ये अपमानजनक होती है। तरफ से माफी ही थी उनकी, लेकिन अब आयोग के नए घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से लिखित तौर पर या किसी और तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे पहले इस मामले को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था और ये उसके बाद का आयोग का नया घटनाक्रम सामने आया है। जी राजीव जी, जिस तरह से पूरा विवाद बढ़ा, आपने भी अभी समझाया किस तरह से अखिलेश बैकफुट पर आए, माफी उन्होंने मांगी, उन्होंने मानी ये बात कि गलती हुई है, किसी बड़े जो शख्सियत है और खासकर अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत, उसके साथ अखिलेश यादव का कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से विवाद अब बढ़ रहा है, चाहे बसपा हो, उन्होंने भी यहां पर समाजवादी पार्टी को इस मसले पर घेरा था, भारतीय जनता पार्टी तो पुरजोर तरह से इस मुद्दे को उठा रही है और यूपी अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत, जिस तरह से उन्होंने एफआईआर की मांग की है, क्या माना जाए, क्या अखिलेश यादव के लिए पूरा विवाद भारी पड़ सकता है? एफआईआर जो है आने वाले समय में दर्ज हो सकती है, संभव है? जी बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को इससे काफी सियासी नुकसान हो रहा है। शायद यही वजह भी है कि अखिलेश यादव तुरंत कल खुलकर सामने आए और उस कार्यकर्ता को ही मंच पर बुला करके बताया कि इन्हीं के द्वारा ये लगाया गया था और सबके सामने सबको नसीहत दी कि भविष्य में किसी महापुरुष के साथ नेता की तस्वीर इस तरह न लगाई जाए। और ये था, लेकिन आयोग की जो संतुष्टि है ये महत्वपूर्ण हो गई है अब, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष ने स्वयं ये तहरीर दी है पुलिस को। तो अब पुलिस के सामने भी बड़ा धन संकट है कि वो कैसे कार्रवाई इस मामले में करती है। हो सकता है जिस कार्यकर्ता ने लगाया था उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की जाए, उस अखिलेश को भी नामजद न किया जाए, ये भी एक चीज हो सकती है। कोई न कोई कार्रवाई इसमें पुलिस को करनी पड़ेगी, क्योंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके आयोग ने तहरीर दी है। तो ये मामला काफी राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल, यानी मामला जो है बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर से अंबेडकर विवाद गरमा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात केदारनाथ की कर लेते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह सुबह